तमाम दोस्तों को आज की बिज़नेस प्रेजेंटेशन में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद वकास है और जैसा कि आप सब जानते हैं आप एक बिज़नेस को सुनने के लिए आए हैं। मैं बताता चलूँ, दुनिया में दो तरह के बिज़नेस होते हैं। नंबर 1 ट्रेडिशनल बिज़नेस, जिसे हम उर्दू ज़बान में रिवायती कारोबार कहते हैं। नंबर 2 बिज़नेस होता है नेटवर्क मार्केटिंग का। बात करते हैं ट्रेडिशनल बिज़नेस की। जब भी हम कभी ट्रेडिशनल बिज़नेस या कोई रिवायती कारोबार करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में किस चीज़ की बात आती है, कौन सा वर्ड हमारे माइंड में आता है जिससे हम ट्रेडिशनल बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जहन में बात आती है कैपिटल। अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई बेकरी खोलनी हो तो मेरे पास सबसे पहले ज़रूरी है कि कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि हम सब ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, विदाउट एनी कैपिटल, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट हम कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं कर सकते। जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की तो उसके बाद हमारे जहन में वर्ड आता है एक्सपीरियंस का, तजर्बे का, क्योंकि हम हमेशा वो बिज़नेस करते हैं जिसका हमारे पास तजर्बा होता है। तजर्बे के बाद एक बहुत अहम बात, प्लेस ऑफ सिलेक्शन, जगह की सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे कोई बेकरी खोलनी है तो मुझे इसके लिए प्रॉपर जगह की ज़रूरत होगी, एक ऐसी लोकेशन जहाँ मैं बेकरी को खोल सकूँ। ऐसा ही है, इन तीनों चीज़ों के बावजूद अगर मुझे उस बिज़नेस में लॉस हो जाता है तो मैं अपने इन्वेस्टमेंट को 100% लॉस कर देता हूँ, मैं अपने इन्वेस्टमेंट को 100% मेरा नुकसान हो जाता है। अगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस की तो नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जिससे हमें कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, एक छोटी सी परचेजिंग से हमारा वो बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है। अगर हम बात करें तजर्बे की तो नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस में कोई इतना ज़्यादा तजर्बे की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम बात करें सिलेक्शन ऑफ प्लेस तो नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जिसे हम होम बेस्ड बिज़नेस के तौर पर कर सकते हैं। हम अपने घर पर बैठकर इस बिज़नेस को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों के बावजूद मैंने बात करी नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस की, तो मैं पूछना चाहूँगा आप में से कोई ऐसा शख्स जो नेटवर्क मार्केटिंग को जानता हो या नेटवर्क मार्केटिंग उसको पता हो क्या होती है नेटवर्क मार्केटिंग? एनीवन? ठीक है, हमारे दरमियान बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो नहीं जानते नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। अगर मैं आपको कहूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग का तजर्बा जितना मुझे है उतना ही तजर्बा आपको है और बचपन से लेकर आज तक आप नेटवर्क मार्केटिंग को करते हुए आए हैं, तो क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे? क्या आप मेरी बात को सच समझेंगे कि मैं सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ? क्या कहेंगे आप? ऑलवेजली आपके ध्यान में यही बात आ रही है कि एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा बिजनेस जो आज हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं और मैं खड़ा हुआ यहाँ ये कह रहा हूँ कि आप उस बिज़नेस को, आप उस काम को बचपन से लेकर आज तक करते हुए आ रहे हैं। एक छोटी सी एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कहते किसे। सर आपका नाम? सैयद खालिद है। सैयद खालिद। फॉर एग्जांपल मैं और आप बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमें जब भी किसी चीज़ के बारे में एडवाइस चाहिए होती है, जब भी हमें किसी चीज़ के बारे में मशवरा चाहिए होता है, हम अपने अजीज़ दोस्तों से, हम अपने रिश्तेदारों से पूछते हैं। ऐसा ही है सर? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं मुझे बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाना है तो कौन सा स्कूल आप मुझे रेफ़र करेंगे कि आप कौन सा स्कूल आपकी नज़र में राइट नाउ अच्छा है जहाँ मैं एडमिशन करवा सकूँ? क्या कहेंगे आप मुझे? मैं अपने हिसाब से कहूँगा कौन सा स्कूल? कोई भी स्कूल का नाम बताओ। ग्रामर स्कूल है। ग्रामर स्कूल, ठीक है। ये मुझे कहते हैं ग्रामर स्कूल में आप एडमिशन करवा लें, अच्छा स्कूल है, वहाँ पर पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। इसी तरह से अगर हम देखें, हम डेली बेसिस पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में मशवरा लेते रहते हैं। कभी हमने किसी से मोबाइल के बारे में मशवरा ले लिया, कभी हमने किसी से बाइक के बारे में मशवरा ले लिया। फॉर एग्जाम्पल ये मुझे कहते हैं ग्रामर स्कूल में आप एडमिशन करवा लें, मैं इनके कहने पर ग्रामर स्कूल में जाकर बच्चों का एडमिशन करवा देता हूँ। अब मुझे बताएं इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ? खालिद साहब ने नेटवर्क मार्केटिंग कर दी ग्रामर स्कूल की। अब फ़ायदा किसको हुआ? ग्रामर स्कूल को। एडमिशन्स किसके पास गए? उस स्कूल के ऑनर के पास। और प्रॉफिट किसका जनरेट हुआ? स्कूल के ऑनर का। अब मुझे बताएं इस पूरे प्रोसेस में मेन किरदार किसका था? खालिद साहब का था। इन्होंने मुझे मशवरा दिया आप ग्रामर स्कूल में जाकर एडमिशन करवा लें। ये मुझे कहते कि आप फैल्कन हाउस में चले जाएं, मैं वहाँ चले जाता, वहाँ जाकर एडमिशन करवा लेता। तो मेन किरदार खालिद साहब का था, लेकिन इसके बदले में आप क्या समझते हैं कि ग्रामर स्कूल वाला खालिद साहब को कोई प्रॉफिट देगा? कि आपने बच्चों को रेफ़र किया, आपकी वजह से मेरे पास एडमिशन हुए, सर ये आपका कमीशन है। क्या लगता है आप लोगों को? ऐसा कोई कमीशन स्कूल वाला देगा? नहीं देगा। अगर हम बात करें बचपन से लेकर आज तक की, तो हम डेली बेसिस पर कितने ही चीज़ों का मशवरा अपने दोस्तों को दे रहे होते हैं। क्या वो कंपनी, क्या वो दुकानदार, क्या वो स्कूल वाला, क्या वो इंस्टीट्यूट वाला
हमें अपने प्रॉफिट में से कुछ कमीशन देता है? नहीं। इसी को कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। बचपन से लेकर आज तक हम अनजाने में कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि यार हमारे इस वर्ड ऑफ माउथ से, हमारे कहे हुए इन अल्फाज से किसी दूसरे का फ़ायदा हो रहा है। सेम यही काम मैं और आपके दोस्त जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया है, जानते पूछते कंपनी के लिए करते हैं, उसके अगेंस्ट में वो कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट हमें दे देती है। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है गोल्ड माइन इंटरनेशनल, शॉर्ट फॉर्म में मैं इसे GMI लिख देता हूँ। इसकी थोड़ी सी प्रोफाइल डिस्कस कर लें, कंपनी कहाँ से बिलोंग करती है और किस चीज़ में डील करती है। यूरोपियन बेस्ड कंपनी है जो कि 11 Feb 2000 से नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रही है, अपने बिजनेस को रन कर रही है। इसको बॉक्स में लिखने की बहुत अहम वजह है क्योंकि जब भी हम किसी कंपनी की क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे फार्मूले होते हैं, जिसमें से एक फार्मूला बहुत मशहूर है कि जब भी हम किसी कंपनी की क्रेडिबिलिटी हमें चेक करनी होती है तो जस्ट आप उसको ये देख लें कि वो कंपनी अपना सक्सेसफुल बिजनेस करते हुए उसने 6 महीने से लेकर 2 साल तक का पीरियड गुजार चुका है या नहीं। अगर हम बात करें गोल्ड माइन इंटरनेशनल की, तो गोल्ड माइन इंटरनेशनल पिछले 2000 से काम कर रही है। इसको काम करते हुए 12 साल हो चुके हैं, 4 बार अपना क्रूशियल पीरियड गुजार चुकी है। इट्स मीन हम इस कंपनी पर ट्रस्ट कर सकते हैं, इस कंपनी के साथ काम कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कंपनी किस चीज़ में डील करती है। कंपनी की गोल्ड की प्रोडक्ट्स हैं जिसकी प्राइसेस हैं $300 से लेकर $3000 तक की। इनमें तमाम डिज़ाइनिंग ज्वेलरी शामिल है जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। 18 कैरेट से लेकर 24 कैरेट तक के प्योर गोल्ड कॉइन्स भी मौजूद हैं। कंपनी की सबसे बेस्ट प्रोडक्ट 24 कैरेट 20 ग्राम गोल्ड कॉइन एंड 10 ग्राम का गोल्ड बार भी मौजूद है। इसके अलावा कंपनी की कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जिनकी प्राइसेस हैं $85। इसमें कंपनी आपको एक अदद रिस्ट वॉच जो कि 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड है, सोने की नहीं है, सोने का पानी चढ़ा हुआ। इसके बाद एक और प्रोडक्ट है क्लासिक पेन। ये दोनों प्रोडक्ट कंपनी आपको $85 में ऑफर कर रही है। इसके साथ साथ कंपनी की एक और प्रोडक्ट है रिसेंटली जो कंपनी ने इंट्रोड्यूस की है, $70 की मालियत है। इसमें कंपनी आपको एक एनर्जी क्वांटम पेंडेंट ऑफर कर रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस कंपनी की प्रोडक्ट्स का क्या करें। हम इस कंपनी से हमें परचेजिंग करनी है या इसकी प्रोडक्ट को सेल करना है। कंपनी आपको यहाँ पर एक ऑफर कर रही है कि जो काम आप दूसरी कंपनीज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, जिसका आपको कोई पैसे नहीं मिल रहे, सेम यही काम अगर आप जानते पूछते GMI के लिए करते हैं तो आप इस बिजनेस से मिनिमम $30 और मैक्सिमम आप इस कंपनी से $450 पर डे कमा सकते हैं, एक दिन का। मैं यहाँ पे पाकिस्तानी अमाउंट में लिख देता हूँ, 2580 रुपये से लेकर आप इस कंपनी से तकरीबन 39,000 रुपीज़ पर डे कमा सकते हैं एक दिन का। यहाँ पे शायद बहुत सारे लोगों में के जहनों में ये बात आ रही हो कि यार 39,000 रुपीज़ पर डे, एक दिन की मैं बात कर रहा हूँ। शायद यहाँ पर जो मुल्क के हालात हैं उसमें हम एक महीने में नहीं कमा सकते। आप लोगों को क्या लगता है, ये पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है? कौन ऐसा शख्स यहाँ मौजूद है जो ये कह रहा हो कि इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता? एनीवन कोई है तो प्लीज़ आप मुझे हाथ उठा लें ताकि मैं उसको क्लियर कर दूँ। ठीक है, ये मेरे भाई कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि 39,000 रुपीज़ हम महीने में नहीं कमा सकते, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक दिन की। थोड़ा सा अगर हम लॉजिकल सोचें, कंपनी बिलोंग्स करती है पाकिस्तान से बाहर है, इंटरनेशनल कंपनी है, UK से बिलोंग करती है कंपनी। आप मुझे बताएं हमारे लिए ये बहुत बड़ा अमाउंट है 39,000 रुपीज़। अगर हम बात करें डॉलर की, $450, क्या कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट है? कंपनी के लिए जस्ट एक छोटा सा अमाउंट है 450। क्या कहते हैं आप लोग? बिल्कुल छोटा सा अमाउंट है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त हमारे इर्द गिर्द जो पाकिस्तान से बाहर जा रहे होते हैं, कोई दुबई चला जाता है, कोई मलेशिया चला जाता है। उसकी क्या वजह होती है? वो वही काम वहाँ जाकर कर रहे होते हैं जो जिस काम के उनको यहाँ पर क्या पैसे मिल रहे होते हैं, 15, 20, 25 हज़ार रुपये। लेकिन जब वो यही काम बाहर जाकर करते हैं तो बाहर उनकी सैलरी पाकिस्तानी रुपीज़ में लाखों रुपए बन रही होती है। तो सर एक ऐसा काम जिसको आप पाकिस्तान में बैठ कर सकें और कमाएं आप वही बाहर की तरह, डॉलर्स में आपकी इनकम हो, तो क्या लगता है, अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। आइए आगे देखते हैं कि हम इस बिजनेस से किस तरह से $450 कमा सकते हैं। इंशाल्लाह मैं प्रेजेंटेशन जब आप इख्तिताम करूंगा तो आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि आप इस बिजनेस से $450 किस तरह कमा सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस बिजनेस को किस तरह हासिल करें।
कंपनी हमें कहती है कि अगर आप इस